दोस्तों अगर आप भी संजू सैमसन को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारतीय टीम की जीत के बाद साउथ अफ्रीका गेंदबाज केशव महाराज ने दिया सनसनी मचा देने वाला बयान। जी हां दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए अंतिम वनडे मैच में भारतीय टीम को शानदार जीत मिली है और ऐसे में भारत के खिलाफ हार के बाद साउथ अफ्रीका के गेंदबाज केशव महाराज भड़क उठे। इस दौरान उन्होंने अपना गुस्सा मैदान पर मौजूद दर्शकों पर निकालते हुए एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिरकार भारतीय टीम से हार के बाद केशव महाराज ने दर्शकों को फटकार लगाते हुए क्या कहा, ये तो हम आपको बताएंगे ही, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारतीय टीम की इस मैच में जीत के असली हीरो कौन थे? अर्शदीप सिंह या फिर संजू सैमसन? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों जैसा कि आपको पता है भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली गई वनडे सीरीज समाप्त हो चुकी है, जहां पर वनडे सीरीज का अंतिम मैच पर्ल में खेला गया, जिसमें भारतीय टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर के अंदर 296 रन 8 विकेट के नुकसान पर बनाए थे और इसका पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका की टीम लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई और इस मैच को हार गई। इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से संजू सैमसन ने सर्वाधिक 108 रन तो वहीं रिंकू सिंह ने महत्वपूर्ण 23 रन 38 रनों का योगदान दिया था। दूसरी तरफ से भारतीय टीम के लिए अर्शदीप सिंह ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए और साउथ अफ्रीका की टीम 45.5 ओवर में 218 रनों पर ऑल आउट हो गई और इस मैच को 78 रनों से हार गई। और ऐसे में अब भारतीय टीम की जीत के बाद केशव महाराज ने दर्शकों पर भड़ास निकालते हुए क्रिकेट जगत को हैरान कर देने वाला, सनसनी मचा देने वाला एक बयान दिया, जिसमें केशव महाराज ने बयान देते हुए कहा कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए अंतिम वनडे मैच में भारतीय टीम को शानदार जीत मिली है। इस मैच में भारतीय टीम की जीत के हीरो कई खिलाड़ी रहे हैं। हालांकि भारतीय टीम इस मैच को अपने नाम कर चुकी है, लेकिन भारतीय टीम की जीत से पहले मैदान पर काफी गलत बयानबाजी हुई। इस दौरान दर्शकों ने आपत्ति डालने का प्रयास किया और धार्मिक नारे लगाए। इस दौरान जिस तरीके से मैदान पर मौजूद दर्शकों ने जय श्री राम के नारे लगाए वो काफी ज्यादा गलत है, क्योंकि ये खेल का मैदान है और यहाँ पर किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहिए। यहाँ पर कोई एक धर्म का खिलाड़ी नहीं खेलता, बल्कि सभी धर्म के खिलाड़ी एकजुट होकर खेलते हैं और ऐसे में जय श्री राम के नारे लगाना साउथ अफ्रीका और भारत के समर्थकों के लिए काफी गलत बात है। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके से मैदान पर आपको नारे लगाकर माहौल खराब नहीं करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर भारत का समर्थन करते हुए आपको जय श्री राम के नारे लगाने हैं तो आप कृपया करके साउथ अफ्रीका के मैच के खिलाफ ऐसा ना करें। हालांकि भारत की धरती पर जब हम वर्ल्ड कप खेलने गए थे तब भी जय श्री राम के नारे लगाए गए थे, लेकिन तब भारत के देश में हम खेल रहे थे और भारत के देश में किसी को कोई भी आपत्ति नहीं थी। लेकिन यहाँ पर कोई एक धर्म का खिलाड़ी नहीं खेलता, बल्कि सभी धर्मों के खिलाड़ी होकर एक साथ खेलते हैं। साथ में सभी धर्म के खिलाड़ी मैच देखने आते हैं और ऐसे में किसी एक धर्म के नारे लगाकर दूसरे धर्म को कमजोर साबित करना काफी गलत है। मैं साउथ अफ्रीका के समर्थक व भारत के समर्थकों से अनुरोध करता हूं कि इस तरीके से धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाने वाले नारे नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि ये कुछ भी सही नहीं है और ये अंदर के माहौल को खराब कर सकते हैं। इससे भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के रिश्तों पर भी गहरा असर पड़ सकता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है भारतीय टीम की जीत के बाद जय श्री राम के नारे लगाने चाहिए थे या नहीं? कमेंट में जरूर बताइए। बस फिर क्या था, अफ्रीकी खिलाड़ी तो अभी भी इस पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि तेम्बा बवुमा ने तो अब इस मुकाबले में बेईमानी के आरोप भी लगाते हुए हमें ही झूठा करार दे दिया। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा है कि मैं बेहद निराश हूँ कि हमारी टीम ने इतना खराब खेला है। यदि हमने इंडिया को पहले बैटिंग करने दिया होता तो उसके पीछे जरूर कोई जान नीति रही होगी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन अनएक्सपेक्टेड था। पूरी सीरीज में ऐसा ही होता आया है और आज तो एम्पायर ने भी हमें सरप्राइज किया। एक नहीं, दो, तीन बार ऐसे लम्हे आए जब एम्पायर्स कॉल के चलते टीम इंडिया को विकेट मिला था। यदि वो फैसले हमारे हक में जाते तो मैच का रिजल्ट कुछ और ही होता। कई बार हमारे खिलाड़ियों ने गलती की और रिव्यू का इस्तेमाल नहीं किया, नहीं तो हम भी टीम इंडिया को कड़ी चुनौती दे सकते थे। कुल मिलाकर इस मुकाबले में कई ऐसी चीजें थी जो हमारे हित में नहीं गई और जब सब कुछ अपने विपरीत होता है तब आप मैच जीतने का सोच भी नहीं सकते और यही हुआ, हम अंत में हार गए। तो केवल वही नहीं, आगे उन्होंने टीम इंडिया को धमकाते हुए कहा कि इस जीत से भारत को अधिक खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि असली चुनौती तो टेस्ट मैचों में होती है। कुछ दिन वो अपनी जीत को सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीतने के लिए उन्हें कुछ बहुत ही बेहतरीन करना होगा और हम उन्हें ऐसा कुछ करने देने वाले नहीं है। उन्हें टेस्ट सीरीज में हम बुरी तरीके से हराएंगे और वनडे का हिसाब चुकता करेंगे। तो दोस्तों बवुमा ने अब किस्मत और एम्पायर को
को कोस रहे हैं। यहाँ तक कि हमें धमकाने में भी उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि वनडे की तरह क्या टीम इंडिया टेस्ट सीरीज भी जीत पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यहाँ तक कि दुनिया भर के दिग्गज क्रिकेटर भी टीम इंडिया की जीत पर हैरान रह गए और बधाई देते हुए डॉन अनमोल शब्द कह डाले। तो चलिए आपको बताते हैं किन किन खिलाड़ियों ने भारतीय टीम की जीत पर क्या कुछ कहा। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने भारत की साउथ अफ्रीका में शानदार जीत देखकर बयान देते हुए कहा है कि हमारे युवा खिलाड़ियों ने अफ्रीकी धरती पर वनडे सीरीज जीतकर इतिहास रच दिया। मैं अपने यंगस्टर्स को देखकर काफी खुश हूं। बिना रोहित कोहली और बुमराह के रहते हुए भी सीरीज पर कब्जा किया, यह बहुत बड़ी जीत है। टीम इंडिया के लिए जीत की बहुत बहुत बधाई। साउथ अफ्रीका के सबसे खतरनाक खिलाड़ी AB डिविलियर्स ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय युवा खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन दिखाया। अफ्रीका की धरती पर वनडे सीरीज जीतना बहुत बड़ी बात है। मैं देखकर पूरी तरह से आश्चर्य था। संजू सैमसन ने अंतिम मैच में कमाल की बल्लेबाजी की, वहीं अर्शदीप सिंह ने मैच का पूरा रुख बदला। भारतीय टीम ने कमाल का प्रदर्शन दिखाया और हमारी टीम को हमारे ही घर में हराया। ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक कप्तान और खिलाड़ी रिकी पॉन्टिंग ने बयान देते हुए भारत की जीत पर कहा कि अफ्रीका की धरती पर वनडे सीरीज जीतना भारतीय टीम के लिए बेहद कठिन टूर्नामेंट था। मैं पूरी तरह से आश्चर्य हूँ। भारतीय टीम अब किसी भी टीम को के घर में हरा सकती है। बिना रोहित कोहली और बुमराह के होते हुए भी इस टीम ने शानदार खेल दिखाया। टीम को जीत की बहुत बहुत बधाई। वहीं पाकिस्तान के सबसे खतरनाक गेंदबाज शोएब अख्तर ने भारत की जीत पर बयान देते हुए कहा है कि भारतीय युवा खिलाड़ियों को अफ्रीका में सीरीज जीतने पर बहुत बहुत बधाई। टीम ने कड़ी मेहनत की, अफ्रीका से जमकर लड़ाई की और अंत में बाजी मारी। मैंने पूरी सीरीज अच्छे खिलाड़ियों को जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया। मैं सभी खिलाड़ियों का मुरीद हो गया। अफ्रीका में अफ्रीका को हराना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस टीम ने कर दिखाया। कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी ने भी बयान देते हुए कहा है कि वेल डन टीम इंडिया। अफ्रीका को उनके घर में हराना बहुत कठिन है, लेकिन आप लोगों ने ये कर दिखाया। मैं बहुत खुश हूँ। संजू सैमसन ने कमाल की बल्लेबाजी की और टीम इंडिया को से मुकाबले में जीत दिलाई। ऐसी बल्लेबाजी और गेंदबाजी आप लोग करते रहिएगा। कई युवा खिलाड़ी इस सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया। सभी को जीत की बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से दुनिया भर के दिग्गजों ने भारत को सीरीज जीतने पर अनमोल शब्द कहे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, सूर्यकुमार यादव और KL राहुल में कौन है सबसे खतरनाक कप्तान? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, 1-1 से बराबरी पर खड़ी वनडे सीरीज का फैसला निकालने के लिए भारत और साउथ अफ्रीका बॉलैंड पार्क स्टेडियम में वनडे सीरीज का अंतिम और निर्णायक मुकाबला खेलने के इरादे से उतरे। इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका के कप्तान मार्करम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारतीय टीम को धाकड़ शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी आज अपना डेब्यू मैच खेल रहे रजत पाटीदार और साई सुदर्शन के कंधों पर सौंपी गई। एक जबरदस्त घमासान के लिए हर कोई तैयार था। रजत पाटीदार ने शानदार कवर ड्राइव में चौके से अपने इंटरनेशनल करियर का खाता खोला, लेकिन वो ज्यादा लंबी बल्लेबाजी नहीं कर पाए। 5वां ओवर फेंकने आए बर्गर ने अपने ओवर की चौथी गेंद पर रजत पाटीदार को क्लीन बोल्ड कर दिया। इंडिया को पहला झटका दिया। रजत पाटीदार 16 गेंद पर 3 चौके और 1 छक्के की बदौलत 22 रन बनाकर वापस लौटे। अब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन आ चुके थे। उनके कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें साथ नहीं मिला। ब्यूरन हेंड्रिक्स ने सुदर्शन को LBW कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। ये खिलाड़ी 16 गेंद पर 10 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौटे। अब संजू के साथ कप्तान राहुल के कंधों पर भारतीय टीम की जिम्मेदारी आन पड़ी थी। दोनों ने संभल कर भारत को पावर प्ले के 10 ओवर में मिलकर 59 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों के बीच एक मजबूत पार्टनरशिप हुई। संजू सैमसन ने वियान मुल्डर की गेंद पर शानदार चौका लगाकर न केवल 50 रनों की साझेदारी पूरी की, बल्कि टीम इंडिया के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन 100 रन पूरे होते ही वियान मुल्डर ने KL राहुल को हेनरी क्लासेन के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 101 रनों के स्कोर पर तीसरा झटका लग गया। संजू और KL राहुल के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप यहीं पर टूट गई। भारतीय टीम को कप्तान के रूप में बहुत बड़ा झटका लग गया। राहुल 35 गेंद पर 21 रन बना पाए। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने तिलक वर्मा उतर जाते हैं। वो कमाल के फॉर्म में लग रहे थे। संजू सैमसन का बल्ला भी बोल रहा था। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर देखते ही देखते न केवल टीम इंडिया को मुसीबत से बाहर निकाला, बल्कि 100 रनों से अधिक की पार्टनरशिप भी बनाकर मैच को पासा ही पलट दिया। तिलक वर्मा ने 75 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। हालांकि 50 पूरा करते वो केशव महाराज का शिकार हो गया और 77 गेंदों पर 5 चौके और 1 छक्के की बदौलत 52 रन बनाकर वापस लौटे। लेकिन उनके विकेट का ज्यादा कुछ असर भारतीय टीम पर संजू ने नहीं पड़ने दिया। देखते देखते संजू सैमसन ने रिंकू सिंह के साथ भारतीय पारी को संभाला। इन दोनों खिलाड़ियों ने आक्रामक रुख अपनाकर अफ्रीकी गेंदबाजों की खूब कुटाई की। संजू ने केवल 105 गेंद पर अपने इंटरनेशनल करियर का पहला शतक ठोककर वाहवाही लूटी। 114 गेंद पर संजू सैमसन ने कुल 108 रन बनाए। अपनी शतकीय पारी को उन्होंने 6 चौके तो वहीं 3 तूफानी छक्कों से सजाया था। 45 ओवरों में ही टीम इंडिया 240 रनों के पार थी। हालांकि संजू को जैसे लिजर्ड विलियम्स ने शिकार बनाया, मानो विकेट की झड़ी लग गई। अक्षर पटेल केवल एक तो वॉशिंगटन सुंदर 14 रन बनाकर वापस लौट गए।
लेकिन रिंकू ने हार नहीं मानी। केवल 27 गेंदों पर 3 चौके और 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 38 रन बनाकर उन्होंने भारतीय टीम को 50 ओवर में 296 रनों तक पहुंचा दिया। अंत में अर्शदीप ने भी 2 गेंदों पर 1 छक्के के साथ 7 रन बनाए। अब अफ्रीका के सामने 297 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य था, जिसे हासिल करने की जिम्मेदारी रीसा हेंड्रिक्स के साथ पिछले मैच के शतक वीर टोनी द जॉर्जी पर टिकी हुई थी। भारतीय टीम जल्द से जल्द विकेट चटकाना चाहती थी, लेकिन इस मैच में कुछ ऐसा हो जाएगा किसी ने भी नहीं सोचा था। इन दोनों बल्लेबाजों ने तो पहली गेंद से ही आक्रामक रुख अपनाया और भारतीय गेंदबाजों को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने सभी की जमकर कुटाई करनी शुरू कर दी। मुकेश कुमार को तो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं बख्शा। पारी के तीसरे ओवर में मुकेश ने दोनों बॉल फेंकने के साथ साथ कुल 14 रन लुटा दिए। भारतीय टीम ने शुरुआत बेहद खराब की, उसका फायदा अफ्रीकी टीम को मिला। 5 ओवरों में ही अफ्रीका ने इस बल्लेबाजों को खतरनाक बैटिंग के बदौलत 36 रन बना लिए थे, तो उसके बाद भी रुकना क्या होता है वो तो उन्होंने सीखा ही नहीं। मुकेश को लगातार 2 गेंद पर पहले चौका तो फिर तूफानी छक्का जड़कर टोनी ने अपनी टीम को 7 ओवरों में ही 54 रनों तक पहुंचा दिया था।